महफिलें तकरीबन 3 किस्म की होती हैं, एक आम, एक खास और एक खासो खास। खास की महफिलों में जाने के लिए इजाजत मांगनी पड़ती है और आम महफिलें जो हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, ये मस्जिदों में होती हैं। यहाँ पे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती, हर आदमी जा सकता है। इसी तरीके से आम महफिल जो है, उस महफिल को जब वो खत्म होती है, फरिश्ते बारगाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचा देते हैं। खासों की महफिल जो है वो खुद ब खुद बारगाह नबूवत में पहुंच जाती है। और मैंने बताया था खासुल खास भी होती है। खासुल खास की महफिल में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद होते हैं। ये चीजें हैं, एक सिलसिला हाल है, एक काल है। हाल और काल में क्या फर्क है? साहिबे काल जो होता है उसे मोहब्बत होती है, और मोहब्बत की पहचान ये है कि बार बार वो उसी का नाम ले, इसे मोहब्बत कहते हैं। बारहा घूम फिर के फिर उसी का नाम, उसी का जिक्र, उसी की सिफ्त और उसी की तारीफ करते हैं। इसे कहते हैं साहिबे काल। साहिबे काल और हाल में फर्क क्या है? हाल हजरात जो होते हैं, काल की इंतहा है लेकिन हाल की इंतहा नहीं है। जहां काल की इंतहा होती है वहां से हाल की इब्तिदा शुरू होती है, इसे हाल कहते हैं। इसलिए बताया गया है खास आमा दी गल खासा अगे नहीं मुनासिब कर ली, मिठी खीर पका मोहम्मदा कुत्ते अगे तर ली। उन्होंने अपने उस बेअंदाज में इरशाद फरमाया है। हर बुजुर्ग ने अपने अपने रंग में फरमाया है। जैसे कि जिहाद नफ्स है, बड़ा जरूरी है, सर चश्मा इबादत है जिहाद नफ्स, इसके बगैर चारा नहीं है। इसी तरीके से काल हजरात जो होते हैं वो लताइफों से अपनी मंजिल तय करते हैं और हाल की कोई लताइफ की जगह नहीं होती। क्यों कि हाल और काल में बहुत फर्क है। हाल हजरात वो हैं महबूब का नाम लिया और उसके पास पहुंच गए, चाहे वो अर्श पे है, कोई कदमों की जरूरत नहीं है। वरना 2.5 करम की दुनिया औलिया अल्लाह के लिए है। 2 कदम आगे चले, आधा कदम पे दुनिया का आखिरी किनारा आ जाता है। ये मंजिल सफर हैं औलिया इकराम के। लेकिन इनमें औलिया इकराम ऐसे भी मौजूद हैं जिन्हें गरज ही नहीं है कदम मारने की। वो मैंने बता दिया है कि जहां महबूब की सिर्फ सदा शुरू हुई और वो महबूब के पास है, बस ये उनका वो है, चलना फिरना और जो भी कुछ देख ले। इसलिए भाई इजाजत की बात कर रहा था मैं। क्यों मुजद्दिद अफसारी रहमतुल्लाह अलैह से, जो इनकी शहंशाह नक्शबंदियों के, उनसे किसी ने पूछा हजरत महफिल सब्बा सुननी जायज है या नाजायज है? आपने फरमाया नहीं कार भी पूनम, और
ना इनकार भी करूं, क्योंकि ये काम मैं करता नहीं हूं, इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूं। और रहा मसला इसका, बुजुर्गान जी सुनते हैं इसे, मैं फिर क्षमा करूं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिसी देलवी रहमतुल्लाह अलैह कादरी, आपसे किसी ने पूछा कि जी महफिल इज्तिमा सुनना जायज़ है या नाजायज़ है? आपने फरमाया हराम को के लिए नाजायज़ है और हलाल को के लिए जायज़ है। अभी इसकी तशरीह में शुरू करूँ तो टाइम नहीं है, ये तो मैं बता दूंगा हलाल का उन्होंने किसने कहा है और हराम का उन्होंने किसको कहा है। ऐसी कोई बात नहीं है सोचने की। क्यों कि महफिल इज्तिमा सुनने के लिए परहेजगारी लाजिम है, वरना कोई सरूर नहीं आएगा। लुक़माए हलाल इस्तेमाल करने वाले को मदारज नबूवत से एक दर्जा अता किया जाता है। याद रखो, रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है। तो भाई ये चंद चीजें मैं इसलिए बताना चाहता था कि जिन्हें पता नहीं होता वहां जाके बाहर बातें मिलाते रहते हैं। जिस काम का जिसे पता नहीं है उसके लिए करनी मुनासिब नहीं होती बात। जब इंसान उसके अंदर दाखिल होता है फिर उससे कुछ पता चलता है कि हाँ, क्योंकि आया इकरार बिल लिसाने व तस्दीक बिल कलम। इकरार तो चलता रहता है कायनात में, लेकिन तस्दीक कौन कराएगा दिल से? और जब तक तस्दीक नहीं होगी वो कामयाब नहीं हो सकता, न उसे पता चलेगा। तो भाई ये चीजें थी, बुजुर्गों की बड़ी शान है, बुजुर्गों के बारे में बता दिया है। एक इब्नुल वक्त है, एक अबुल वक्त है। इब्नुल वक्त के बेटे होते हैं और अबुल वक्त का बाप होता है। सूरज को कह दिया तो वो भी आ गया, टाइम को कह दिया फजर का टाइम है, वो कहे जोर का टाइम होना चाहिए, जोर का हो गया। इसे कहते हैं अबुल वक्त। और यहाँ मौजूद है वो लोग, ये दिल से निकाल डाला कि वो लोग मौजूद नहीं है। अगर जिस दिन वो लोग मौजूद न हुए इस कायनात में, क्योंकि कारी साहब ने मेरे से कहा था जी ये अहमद अली बहुत बड़े वली अल्लाह हैं। मैंने ये कहा पिशौर में रहते हैं, नमाज पढ़ने गया था मैं, तो उनकी कोई तफसीर पढ़ रहा था, हदीस बयान कर रहे थे, लेकिन एक जगह यकायक आंसू बंद हुए मेरे और लाल चेहरा हो गया। उठ के आया खतीब, उसने पूछा ये क्या था, ऐसे क्यों हुआ? मैंने कहा कुछ हुए नहीं, क्या था? क्या लगा नहीं, मैं आपको ही देख रहा था गौर से। कमाल के आंसू बह रहे थे, यकायक बंद और एकदम चेहरा लाल। मैंने कहा अच्छा कौन है जिन्होंने ये लिखी है? क्या लगा अहमद अली लाहौरी, बहुत बड़े वली अल्लाह हैं। मैंने कि ये खुद तो यहाँ कह रहे हैं कि लाहौर में कोई वली अल्लाह नहीं है। अगर लाहौर में वली अल्लाह होता तो इतने गुनाह ना होते, और तू इसे वली अल्लाह कह रहा है। मैं कहा जा आटा ले गया, वो आटा लेने चला गया, साथ ही उसका क्वार्टर था। मैंने 4 सुनते पढ़ ली, इतने में वो आ गया, क्या लगा जी ये लो आटा। मैंने कि ये तो नहीं मंगाया था मैंने। क्या लगा आटा मंगाया था आपने? मैंने कि गूंद के कौन ले आएगा? वो गूंदने में लगा रहा, मैंने अपनी नमाज तमाम पढ़ ली। वो आ गया, क्या लगा जी ये लो आटा। मैं कहा जब भी तू कह रहा था ये लो आटा, अब भी ये कह रहा ले लो आटा। मैंने कहा हाँ अभी से आटा कहते हैं। पानी किसने मिलाया था? क्या लगा मैंने कि बस क्या जाना अपने अहमद अली लाहौरी को। अल्लाह वाले ऐसे कायनात में मुंसलिकियां मौजूद है जैसे आटे में पानी, और तू डाल के ले आया। अगर सूखा आटा ले आता तो न ये खाने के काबिल था
ये उड़ता नजर आता। दुनिया इस तरह उड़ेगी जब ये लोग नहीं होंगे, जैसे कि आटे में पानी नहीं डाला। आगे तेरी अकल में कहने लगा जी ठीक है। सुबह गया तो ग्राउंड में बैठे इंतजार कर रहे थे। मैंने कि उन्होंने कहा जी 1 मिनट, मैंने कि मेरे पास टाइम नहीं है। कहने लगा जी नहीं 1 मिनट। वहां कोई शेर पढ़ रहा था, आरफों के शेर को आरफ ही समझ सकते हैं। वो पढ़ रहा था काबा वालों से जो पूछी, काबा वालों से जो पूछी मैंने मंजिल यार की, बुतकदा की तरफ चुपके से इशारा कर दिया। मैंने कि 1 मरतबा और सुनाया, उसने सुनाया। मैंने कि 1 मरतबा और सुना, फिर सुनाया। मैंने कि वो कारी साहब कहने लगे क्या हो गया आपको, हमने आपको बुलाया था, आप उसके शेर ही सुनने लग पड़े। मैंने कि यार कमाल का है, ये क्या शेर कह रहा है। क्या लगा क्या कह रहा है। काफिला जा रहा था, काफिले के अमीर से पूछा उन्होंने कि हजरत ये अल्लाह का मिलने का रास्ता कौन सा है। तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक की तरफ इशारा कर दिया। मैंने कमाल है तेरा बताना, तुम्हारे अमीर ही होते हैं, गरीब कोई भी नहीं होता। तुम्हारे अमीर ने बताया। वो शेर क्या कह रहा है, वो कह रहा काबा वालों से जो पूछी मैंने मंजिल यार की। और उसने क्या किया, बुत कदा की तरफ चुपके से इशारा कर दिया, बोले भी नहीं। इशारा बुत कदा किसे कहते हैं हजरत, बुत कदा उसे कहते हैं जहां सैकड़ों बुत मौजूद हो। आगे तेरी समझ शरीफ में वो रोजा मुबारक है, बुत कदा नहीं है। हाँ मैं बार बार क्यों कह रहा था इसे कि 1 मरतबा और सुना 1 मरतबा। मैंने कि कमाल का कोई मुरीद है यार ये। मैं तो यहाँ मेरे सामने होता तो उसके हाथ पांव चूमता मैं, जिसे तुम शिरक और बिद्दत बताते हो। अगर ये मुझे मिल जाता, क्यों तो यार ये कह सकता था काबा वाले से जो पूछी। ये क्या कह रहा है, काबा वालों से जो पूछी, अपने पीर को कह रहा है ये। काबा वाला नहीं कहा, काबा वालों से जो पूछी मैंने मंजिल यार की। मैंने कि पीरो मुर्शिद ने कहा अगर झांक के देख, झांक ले मिल जाएगा। और कहा बुत कदा बताया दिल को, इसमें हर वक्त सैकड़ों बुत मौजूद रहते हैं। मैंने कि ये कोई मामूली नहीं है शायद जिसने ये बात की है। ओ कारी मुतीन साहब देवबंदी थे, 2-4 दिन के बाद फिर वो सारे बैत हो गई। वो जिक्र के बारे में बात आई थी, सूफी साहब, वो सूफी साहब। मैंने कहा आप लोग जिक्र किस तरीके से करते हैं, हम लोग जिक्र खफी करते हैं। मैंने कि वो कैसे होता है। क्या लगा जी वो आस्ते आस्ते कोई सुने ना। मैंने कि जाने दो, इसे जिक्र खफी कहते हो, तुम शर्म नहीं आई तुझे। और तुझे देने वाले को उसे भी जिक्र खफी कुछ और चीज है, वो पोशीदा है, एक राज है। मैंने कि क्या है, कहाँ है वो, कभी तलाश किया है वो राज। वो बाबू सरकार से पूछो उस राज के बारे में। वो फरमाते हैं कि मेरे मुर्शिद ने मुझे एक बात समझाई यार, सांस का आना और जाना तेरे सीने में मुकाम है किसका, इलाही का। और उन्होंने कहा सांस का आना जाना। उसने बताया कि यही सांस का आना जाना आपने फरमाया यही इसमें आज़म है, और यही मौत और हयाती है, यही सिर्रे इलाही है, यही भेद इलाही है। सांस कहाँ भोग रहे हो, जिक्र खफी। जिक्र खफी का बहुत ऊंचा मुकाम है, ये बहुत पोशीदा जिक्र है।
कि जो लोग करते हैं उन्हें भी पता नहीं चलता कि कहाँ हो रहा है, उसे पोशीदा कहते हैं। अजीजम, ये तसव्वुर याद रखियो, यार वक्त जिक्र हो जिसका वही जाकिर वही मज़कूर हो, खुद ना हो। खुद क्या कर रहा है, किसका जिक्र कर रहा है? इसमें सरूर जब तुझे हासिल होगा, जब तुम खुद नहीं रहोगे, अपनी नफी कर दोगे, जब कोई बात चलेगी इस जिक्र की, ये वो जिक्र है। तो भाई ये सिलसिला हाल और काल के बारे में बताया था, और तकरीबन नहीं आशिकी इस जिक्र को करते हैं। लाख हजार किताबां पढ़िया आलम हो गए भारे हो, एक हरफ इश्क दा ना पढ़िया तो भुले फिर बेचारे हो। ये बहु सरकार ने फरमाया है, एक हरफ उन्हें इश्क का हरफ दे दिया जाता है। हर जब वो बहू होते हैं नशे में, ना पीना हराम है ना पिलाना हराम है, पीने के बाद होश में आना हराम है। डॉक्टर इकबाल साहब कि तुझे होश कैसे आ गया, ये भी सवाल उठा था। और वो पीर साहब ने बताया था, अपने खलीफे साहब को पूछवाया था मैंने, उसने कहा जी वो तो जब शराब हराम करार पाई और वही का नज़ूल हुआ तो शराब इतनी फेंकी गई थी, मदीने की गलियों में बहनी शुरू हो गई थी। मैंने कहा ये बात नहीं पूछ रहा हूँ मैं कि शराब बहनी शुरू हो गई थी या दरिया बढ़ गया था। मैंने तो ये पूछा है कि मत लाओ करीब नमाज के, नमाज किसी मुकाम पे माफ नहीं है, लेकिन यहां बताया गया मत लाओ करीब नमाज के, नशे की हालत में। नशा पूछ रहा हो वो नशा कौन सा है, इसे क्लियर करो। क्या लगा जी वही शराब का? मैं क्या गलत, मैं के एक शराब का नशा है, एक उसके याद में भी तो कोई नशा होता होगा नहीं यार, वो इससे कई गुना ज्यादा है। उसे कहते हैं शराब मोहब्बत। जिसने पी उसे होश ना आया, यह है वो शराब मोहब्बत। इसमें बताया गया कि मत जाओ करीब नमाज के, नशे की हालत में। ये वो नशा है कभी तुम्हें भी टेढ़ा कर दे, उसे छेड़ना भी ना। जिसने शराब मोहब्बत पी ली है तो भाई ये चंद चीजें थी।